वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M4R5 का जिस किसी का भी एग्ज़ाम है, आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त का कल 7, 8, 9, 10, 11 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम होंगे और आने वाले फ्यूचर में भी जब आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। M4R5 की ये क्लास 100 MCQ क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये ओ लेवल में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका अगर एग्ज़ाम है M4R5 का तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, तेज़ स्पीड में करके देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा और कोई क्वेश्चन अगर इस क्लास से आ जाता है सेम टू सेम ऑप्शन के साथ तो उसको आप सही करके आ जाएंगे। फ्री के नंबर आपके वहाँ पे हो जाते हैं। क्वेश्चन इस क्लास से मैं मान के चलता हूँ कि 15+ क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये मॉडरेट लेवल का है, यानी इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे सारे इजी हैं। कुछ क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें हार्ड लेवल के आप कह सकते हैं, लेकिन 90 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग बूट एक्ट्यूटर डैश समापन बिंदुओं का उपयोग करके रीडिंग एप्लीकेशन के बारे में परिचालन जानकारी को उजागर करता है। मैं आपके सामने इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग बूट एक्टिवेटर डैश समापन बिंदु, यानी स्प्रिंग बूट एक्चुएटर जो है एक्सपोज एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन ऑपरेशन कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग डैश एंड पॉइंट्स। तो टीसीपी होगा या आईपी होगा या एचटीटीपी होगा या एफटीपी होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो इसमें आपको लगाना है आपका एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, जो रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग के बारे में, तो इसमें आपको एचटीटीपी लगाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एम्बेडेड सी डैश है। एम्बेडेड सी क्या है, ट्रेडिशनल सी का सबसेट है, ट्रेडिशनल सी का एक्सटेंशन, ट्रेडिशनल सी का सुपरसेट है, या ट्रेडिशनल सी के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल सी के एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर लगाना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म आधारित डिज़ाइन, यानी प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें आप, ठीक है। इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, HC05 एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो किस मोड में संचार कर सकता है। HC5 इज़ ए ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन बी कम्युनिकेट इन विच मोड। तो बताइए इसका सिंप्लेक्स होगा या डुप्लेक्स होगा। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, डुप्लेक्स। ये क्या करता है, ये आपके डेटा को जो है दोनों साइड ट्रांसमिशन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंसर की प्रभावशीलता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशीलता, ठीक है। सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड पर आर्डिनो स्केच को अपलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लगाना है AVRGCC, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। AVRGCC आपको इसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। इस क्वेश्चन पेपर को आप व्हाट्सअप से ले सकते हैं, 8505848968 व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप लिस्ट में लिख सकते हैं। उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए नखले के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। उपयोग करते हैं यानी यूज़र की कोई आपकी एक्टिविटी है उस पर आपको नज़र रखनी है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको लगाना है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ है ऑथेंटिकेशन होगा। इसमें आपको लगाना है अकाउंटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अकाउंटिंग, क्योंकि जो भी आप काम करते हो अकाउंटिंग में आता है और उस पर नज़र रखनी है तो उसको अकाउंटिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्लीकेशन डेटा या विभिन्न उपकरणों से इनपुट और इसे व्यवहार्य क्रियाओं में परिवर्तित करने के स्पष्ट पैटर्न व विश्लेषण क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन, डिवाइस इंटीग्रेशन या रियल टाइम कलेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लगाना है रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम एनालिटिक्स। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही आपके कंप्यूटर पे भी क्वेश्चन आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। IoT अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एक्चुएटर्स हैं,
रिले, सर्वो मोटर्स, डीसी मोटर्स या जैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डी लगाना है, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर चांस होते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उपरोक्त सभी वाला, तो वही आपका राइट आंसर भी होगा। आईओटी उपकरणों में लेकिन हमेशा नहीं होता, ये भी याद रखना। आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस? तो ये सेंसर होगा, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है सेंसर। ये हमारी जो ई बुक थी उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर है सेंसर इसका राइट आंसर है। आईओटी में सबसे अधिक चर्चित चुनौती कौन सी है? विच वन इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन आईओटी? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे मोस्ट चैलेंजेस चुनौती क्या है इसमें आईओटी में? तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लगाना है सुरक्षा। सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है और चुनौती भी इसको माना जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईओटी नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है वह डैश है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, उस पर रिप्लाई किया जाएगा कि वो आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें डाउट होता है कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं, पहले पूरी कोशिश है मेरी कि आपको बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। आईओटी नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है वह वैन होगा, लैन होगा, वायर इसका होता है लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, फोक्स या शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आईओटी का प्रमुख घटक है। तो आईओटी का प्रमुख घटक कौन सा है? सेंसर, एक्चुएटर, स्मार्ट एप्लीकेशन या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपको लगाना है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेंसर, एक्चुएटर, स्मार्ट एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आईओटी नेटवर्क में सिक्योर सेल एसएसएच क्या है? एसएसएच की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन का उपयोग करने के डैश फायदे हैं? फंक्शंस का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए। बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में विभाजित करना, कोड पुनः प्रयोज्य, जटिलता का प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 15 में आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, जटिलता का प्रबंधन, ऑल ऑफ दीज। इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल इंग्लिश में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, और इंग्लिश में है और हिंदी में है इनमें से सभी। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। वक्ता का स्वर कैसा होना चाहिए? बोलने वाला जो होता है स्पीकर, उसका स्वर यानी जो उसके जो वर्ड हैं बोलने वाले वो कैसे होने चाहिए? हाउ शुड द टोन ऑफ स्पीकर बी लाइक? तो उसके स्पष्ट होने चाहिए स्वर। कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, साफ होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है डैश एक विशिष्ट कार्य को रोकने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। तो इसमें आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन नंबर 17 में आप क्या लगाएंगे? तो इसमें लगाएंगे आप एम्बेडेड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है पाठक को पत्र का उद्देश्य क्या इंगित करता है? तो इसमें आपको लगाना है विषय यानी सब्जेक्ट। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका? सब्जेक्ट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करने में मदद करता है? यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर आप सोल्व कर लीजिए, कहीं से भी करिए लेकिन सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको लगाना है माइक्रो प्रोसेसर। ई बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार आपको बताया भी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करेंगे? कंपनी के बारे में शोध और पूछताछ कैसे करेंगे, यानी आपको रिसर्च भी करना है और उस पर पूछताछ यानी इंक्वायरी भी करनी है। हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायरी अबाउट द कंपनी? तो कंपनी के बारे में वेबसाइट पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पे पता कर सकते हैं कंपनी के निर्देशिकाएं, जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शंस हैं वो भी, वार्षिक रिपोर्ट सालाना की जो होती है एनुअल रिपोर्ट वो भी, एवरोक सभी। तो जब दो क्वेश्चन आपको लग रहे हो, दो ऑप्शन लग रहे हो कि सही है, जैसे आपका ये और ये लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है, क्योंकि अगर दो ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन डी पे है उपरोक्त सभी, तो आपको वही अपना राइट आंसर भी लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आईओटी उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आईओटी उपकरणों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर ये कह रहा है, तो कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको लगाना है डेटा एकत्र करके और साझा करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। गलत पूछ रहा है, ये सही है। वायरलेस तकनीक का प्रयोग
पूरा करता है, प्रयोग करता है, पूरी तरह सुरक्षित। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह सुरक्षित। मैंने अभी आपको बताया था सुरक्षा की तो चुनौती है आईओटी में, तो ये पूरी तरह सुरक्षित कैसे हो सकता है, राइट आंसर ये कैसे हो सकता है, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड का यूज़ करेंगे तो आप कुछ क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की योग्यता और प्रसन्नता के योग्य होने की भावना को क्या कहते हैं, आत्मसम्मान कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारी क्लास हुई थी रैपिड फायर चैप्टर 1 से 6 की, उसमें भी ये क्वेश्चन था और उसमें आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, किस प्रकार का वक्ता यानी स्पीकर आंखों में देखता है सामने वाले की, तो आश्वस्त यानी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो होगा वही आंखों में देख सकता है जो कॉन्फिडेंट होकर बात करता है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ठीक है। गवार तो करता ही नहीं है। अब ये बाकी का ऑप्शन है स्पष्ट, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एलडीआर सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। जो एलडीआर है वो सेंसर के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है डैश कंप्यूटर सिस्टम का हृदय है। कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम का हृदय है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम का दिल जिसे कह सकते हैं, ब्रेन, हार्ट, सॉरी ब्रेन नहीं हार्ट, दिल की बात हो रही है, दिमाग की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है उपकरण के नज़दीक डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। तो इसमें आपको लगाना है एज कंप्यूटिंग। क्या लगाना है, एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर है यही देता है अनुमति, परमिशन। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है फुल फॉर्म इसकी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी है जो प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, सीमित शब्द और प्रमुख वाक्यांश, ठीक है। लिमिटेड वर्ड्स एंड की फ्रेजेस, ठीक है। तो इसमें ये आपका लगाना ऑप्शन नंबर सी। ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, तो ये मैंने आपको बताया था कितनी होती है, अगर आपको याद होगा तो बताइए। मैंने आपको कितना बताया था इसमें, तो इसमें होती हैं कितनी, 7। कितनी होती हैं, 7 होती हैं, ऑप्शन नंबर है। ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में एलिमेंट की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। कौन टाइमर का मूल फंक्शन है, इनमें से कौन सा है जो टाइमर का मूल फंक्शन है, तो कंपेयर कैप्चर मोड को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना, काउंटर के रूप में कार्य करना, समय विलंब प्रदान करना, या ये सभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको लगाना है क्या, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड टाइम डेली, ऑप्शन नंबर सी समय विलंब प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, 33। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए किस प्रकार के वेरिएबल को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाता। तो इसमें आपको लगाना है स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचार की प्रमुख श्रेणियां हैं, संचार की प्रमुख श्रेणियां में भाषण, लेखन, मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक संचार सब आ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है इनमें से कौन अहंकार व्यक्त करता है। इनमें से ऐसा कौन है जो अहंकार, एटीट्यूड की अगर बात करें, एरोगेंस की अगर बात करें, वो व्यक्त करता है। तो कंधे उचकाना, संयुक्त उंगलियां, ढीले झूलते हुए हाथ, या उंगली दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या लगाना है, पॉइंटेड फिंगर अहंकार व्यक्त करता है, उंगली दिखाना, यानी आप जब आपको कोई उंगली दिखाता है तो वो अहंकार यानी एटीट्यूड, एग्नोरेंस में आ जाता है, एरोगेंस में आ जाता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन किसी को एक्सेस किए गए संसाधन को अस्वीकार करने से रोकता है। तो इसमें अकाउंटिंग, नॉन रेपुटेशन, स्त्रीफिंग, या ऑथराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको लगाना है ऑथराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है 8051 में रैम मेमोरी का आकार कितना होगा। तो ये क्वेश्चन शायद हमारी ई बुक में भी है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें लगाना है आपको 128 बाइट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक डेटा प्रकार नहीं है, बताइए कौन एक डेटा प्रकार नहीं है, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी बिट, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिट हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 में आउटपुट वाला क्वेश्चन है, और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो राइट आंसर आपका क्या निकलता है यहाँ से। क्वेश्चन को आप पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको मिलने वाला है क्या, इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। आप इसको अगर आप एप्लीकेशन पे रन करके देखते हैं तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर इंग्लिश में है। आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है, बताइए कितने का यूज़ किया जाता है इसमें। एक मिनट रुकिए, ये हो गया, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कितने एनालॉग पिन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो 16 पिन का यूज़ किया जाता है। कितने पिन का? 16 पिन का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट एम्बेडेड सी में कमेंट को कैसे दर्शाया जाता है, तो डबल स्लैश। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डबल स्लैश से दर्शाया जाता है। 44 है, मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है वो कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या लगाना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद। नींद ही एक ऐसी है जो तनाव प्रबंधन तकनीक को विश्राम प्रतिक्रिया में उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नींद इसका। ठीक है। आईओटी डिवाइसेस डैश के बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं, बताइए किसके बिना आसानी से बुरा परिणाम दे सकते हैं। आईओटी डिवाइसेस कैन ईजिली लीड टू कास्ट्रोफ विदाउट, बताइए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लगाना है मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका? इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट सिस्टम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 46 है, कौन श्रवण कौशल को नहीं बढ़ाता है। विच ऑफ दीज डज नॉट इनहेंस लिसनिंग स्किल। ध्यान, स्पष्ट धारणा, उपेक्षा करना। इसका हो जाएगा उपेक्षा करना, इग्नोरिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 47 है आपका, कौन एक माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए। ऐसा कौन सा है जो माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद होना चाहिए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन ए माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 है, रास्पबेरी पाई को पावर सप्लाई कैसे की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी कनेक्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यावसायिक पत्र शुरू करने की विनम्र विधि की पहचान करें। तो इसमें आपको पहचान करनी है व्यावसायिक पत्र, यानी आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग ए बिजनेस लेटर। हम अस्वीकृत करने को बाध्य हैं, मानने को बाध्य हैं। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें यह समझने में कठिन प्रतीत हो रहा है, या हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं। ठीक है, 49 में आपको लगाना ऑप्शन नंबर डी। MQ 135 डैश का एक प्रकार है, बताइए ये किसका एक प्रकार है। तो गैस सेंसर लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या लगाएंगे आप? गैस सेंसर का ये एक प्रकार होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। और TCP/IP का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म हो जाती है उसकी। आर्डिनो नैनो पर माइक्रो फंक्शन का रिजोल्यूशन क्या होता है या क्या है, बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है 4 माइक्रो सेकेंड। क्या लगाएंगे आप इसमें? 4 माइक्रो सेकेंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह जांचने की प्रक्रिया क्या है कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन किया गया है या नहीं। तो इसको आप क्या कहते हैं? अवलोकन, प्रश्न वाचन या पुनरावलोकन। तो इसमें आपको लगाना है रिव्यू, पुनरावलोकन। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यह जांचना है आपको कि पढ़ने के पिछले चरणों का ठीक से पालन किया गया है, नहीं तो पुनरावलोकन यानी रिव्यू से तो पता चलेगा वो। ये बताओ, हैकर सिस्टम के सेंध लगाने के लिए जिस स्कोप का उपयोग कर सकता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो इसमें आपको क्या लगाना है, उसे क्या कहते हैं? अटैक सरफेस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहते हैं अटैक सरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 54 क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, दूसरे को अनुमति देते समय एक संकेत से आवर्तियों के कुछ बैंड को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन नंबर 55 में आपको लगाना पड़ेगा एटोनेशन, डिस्ट्रेशन, फिल्टरिंग। क्या लगाना? फिल्टरिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिल्टरिंग इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो व्यापक रूप से
उपयोग किया जाता है SRAM, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। वैसे तो सभी किए जाते हैं, लेकिन व्यापक रूप से बात कर रहे हैं बड़े बड़े तौर पर, तो इसका SRAM हो जाएगा। एम्बेडेड सी में मल्टीलाइन टिप्पणियों को कैसे दर्शाया जाता है, तो इसमें आपको स्लैश, एस्ट्रिस्क, डबल एस्ट्रिस्क और स्लैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। IR सेंसर का उपयोग है, IR सेंसर का उपयोग क्या है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो इसमें लगाएंगे आप क्या, आर्द्रता का पता लगाने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, या GPS। तो IR सेंसर का उपयोग है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डैश प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें मिल जाएगी क्या, आपको एरर मिलेगी क्या, स्टेटमेंट हमेशा रन करेंगे। यह एक इनफाइनाइट लूप है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, इनफाइनाइट लूप है। जब हम एक ही नेटवर्क पर कई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है, सिग्नलिंग, सिक्योरिटी, पावर डिटेक्शन या ऊर्जा खपत। तो क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा सिग्नलिंग, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और जो ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये आप इनको दिमाग में अपने सेट कर रहे होंगे, लिख भी सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है या आपके याद नहीं हो रहा है। आर्डुइनो सिस्टम के प्रत्येक स्टार्टअप पर कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है, तो एक बार चलता है। कितनी बार चलता है, एक बार चलता है। तो एक 61 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी 1। 62 नंबर क्वेश्चन है, IoT नेटवर्क डेस्क उपकरणों का एक संग्रह है। जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये जो किसका संग्रह है, कैसे उपकरणों का संग्रह, सिग्नल, मशीन से मशीन, इंटरेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड या नेटवर्क। तो 62 में आपको लगाना है क्या, ऑप्शन नंबर सी, इंटरकनेक्टेड। क्या है, इंटरकनेक्टेड लगाना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 62 का। 63 है, डैश लोगों के एक विशिष्ट समूह के लिए जबकि डैश आम जनता के लिए लक्षित हो सकता है। तो इसमें बताइए आपको क्या लगाना है। बच्चों के मैसेज आ रहा था कि M4 के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराइए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था बच्चे ने ये, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं इस वीडियो से तो आप उसको सही करके आएँ। तो 63 में आपको लगाना है नोटिस सर्कुलर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। WOT, वेब ऑफ थिंग्स, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और WOT का वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपयोगिता और अंतर क्रियाशीलता में सुधार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65, अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो इसमें आपको लगाना है लीनियर, ज़ीरो, इनफाइनाइटी या नॉन लीनियर। तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है लीनियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। IoT में ट्रांसपोर्ट लेयर बिना हैंडशेक एक्नोलेजमेंट के कनेक्शन की मदद से सेट करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, UDP इसका राइट आंसर हो जाने का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, UDP हो जाएगा इसका। श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और कार्यान्वित करने के बाद फीडबैक मांग रहे हैं, यह काम क्या कहलाता है। बताइए यह काम क्या कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ठीक है, आत्म जागरूकता। फीडबैक अगर मांग रहा है वो, तो आत्म जागरूकता में आ जाएगा। 68 है, कंपाइलर को रोकने के लिए मजबूर करते हुए आप आर्डिनो कंपाइलर को प्रोसेसर निर्देशों के साथ एक एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है हैशटैग स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी। 69 है, यदि एक का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया गया और 0 का अर्थ है किसी सब्जेक्ट का पता नहीं चला है, तो सेंसर को स्थिर मानते हुए वस्तु की संभावित गति क्या हो सकती है यदि सेंसर द्वारा आउटपुट 111 000 के रूप में देखा जाता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो इजी भी है और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, माइंड पे आपके डिपेंड करता है आप इसको क्या लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, क्या है ऑप्शन में है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग साइड बाय साइड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, या ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोजर। और हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट अगल बगल हिल रहा है, ऑब्जेक्ट अगल बगल हिल रहा है। तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट इज ऑस्किलेटिंग साइड बाय साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, श्रवण के समय वक्ता की सामग्री के आकलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें आपको क्या लगाना है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लगाना है व्यापक श्रवण, ऑप्शन नंबर सी। 8051 में किस बिट साइज का प्रयोग किया जाता है, 8 बिट का, 16 बिट का, 4 बिट का या 32 बिट का। तो इसमें आपको क्या लगाना है भाई,
8 बिट हो जाएगा इसका राइट आंसर वैसे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। 72 नंबर क्वेश्चन पे फिर आउटपुट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें उसके बाद है 73 नंबर। देखिए आर्डिनो क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं है ये, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, आर्डिनो, ऑप्शन नंबर सी। आईओटी परियोजना के लिए कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं है, तो इसमें आपको क्या लगाना बताइए, 74, 74 नंबर क्वेश्चन में AWS लगाना है आपको। आर्डिनो कोड का सही निष्पादन प्रक्रिया क्या है, तो एडिटर, प्री प्रोसेसर और कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 76 है, कौन सा एक कंट्रोलर स्ट्रक्चर नहीं है, कौन सा है जो एक कंट्रोलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, डिफाइन, हैशटैग डिफाइन। 77 नंबर क्वेश्चन है, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह का संबंध है, फिजिकल, ग्राफिक्स, कोडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री, तो 77 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट्री। 78 है, कौन सा थर्ड मॉडलिंग मैथडोलॉजी नहीं है, नैनो या पास्ता, बताइए, तो इसमें आपको लगाना है नैनो, ऑप्शन नंबर ए। 79 के बाद है क्वेश्चन नंबर 80, एनालॉग राइट फंक्शन किस प्रकार का आउटपुट देगा, बताइए किस प्रकार का आउटपुट देता है ये, तो इसमें लगाना है प्लस विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी। सीरियल को समांतर में और समांतर में सीरियल में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं, कह रहा है कि सीरियल को समांतर में और समांतर से सीरियल में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, काउंटर का, रजिस्टर का, टाइमर्स का या माइक्रो कंट्रोलर का, तो इसमें आपको रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको देखिए, एटमेगा 168 एक डैश बिट चिप है, 32, 28, 64 या 16, तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है 8, ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट चिप है ये, ठीक है। आर्डिनो में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या उपयोग है, तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपको लगाना है बी, रनिंग कोड से एग्जिट करने के लिए। और 0xFE के साथ आर के प्रदर्शन पर संचालन का क्या प्रभाव होगा, तो इसमें है आर का सिलेक्टेड बिट सेट करना, आर के सिलेक्टेड बिट को क्लियर करना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, तो 85 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना पड़े, कंपाइलर को बताना कि प्रोग्राम में मौजूद सिंबल्स को कहाँ खोजें, तो 85 में ये हो जाएगा। और नेक्स्ट है 86, डैश एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचारक को डैश करना चाहिए, विचारों की अच्छे अनुक्रम का पालन, समय का उचित प्रबंधन, शंकाओं का निवारण या ये सभी, तो 86 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कौन सी एम्बेडेड सी भाषा की प्रॉपर्टी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या राइट आंसर होने वाला है आपका, तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, ये क्या है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप इसको किसी भी मशीन पर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी एक पर। व्याख्याताओं और हैंडआउट्स का उपयोग करके डैश के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि ट्यूटोरियल और वार्तालापों का उपयोग करके डैश के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और साथी शिक्षार्थी, यानी ट्यूटर्स और फॉलो लर्नर्स, दोस्तों के साथ, ठीक है। 88 के बाद है आप 89, अधिकतम पावर पर डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर की दक्षता क्या है, तो 50% से कम या 100%, तो 89 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, 50% से कम। 90 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन नेम में से किस तरीके से जानकारी पास कर सकते हैं, तो वैल्यू, रेफरेंस, स्टैक या ए और बी दोनों, तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाना है, ए और बी दोनों आपको लगाना है। आर्डिनो कोड क्या कहलाते हैं, तो आर्डिनो के जो कोड है कल बताया था, स्केच कहलाते हैं, ई बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। संचार का उद्देश्य अधिकारियों को कर्मचारियों को डैश करने में मदद करता है, हटाना, प्रेरित करना, धमकाना या अवगत कराना, तो बताइए 92 में क्या लगाएंगे आप, प्रेरित करना, ठीक है, मोटिवेट करना ही तो कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्डिनो IDE किस भाषा पर बनाया गया है, तो सी या C++। आर्डिनो IDE बुल्ट इन किस भाषा पर बनाया गया है ये, तो इसमें आपको लगाएंगे C++। प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए डैश के ऊपर एक डैश शीट का उपयोग करके सूचना रेखा डैश को
प्रकट किया जाता है। तो 94 में क्या लगाएंगे आपको, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हुए डैश के ऊपर एक डैश शीट का उपयोग करके सूचना रेखा को प्रकट किया जा सकता है। तो इसमें आपको लगाना है क्या, देखिए क्या लगाएंगे इसमें आप, पारदर्शी स्लाइड, स्पष्ट पारदर्शिता, इस अपारदर्शी फ्लिप चार्ट या अपारदर्शी पारदर्शिता। तो क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी स्लाइड। ठीक है, मेरे को यही लग रहा है और राइट आंसर भी इसका यही होना चाहिए। समरूप डेटा के एक सेट को लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लिस्ट, स्ट्रक्चर, एरे या यूनियन। तो इसमें आपको लगाना है एरे, ऑप्शन नंबर सी। डीसी मोटर के घूमने की दिशा तय करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लगाएंगे कूलाम का सिद्धांत, लेंज का सिद्धांत, यानी फ्लेमिंग का वामसत नियम। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन आईओटी के विकास हेतु सहयोग करने में मदद करता है। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि राइट आंसर है। 98 में है, आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 और 98 में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट मीटर। क्या लगाना है, स्मार्ट मीटर, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, डी राइट आंसर है। 99 में है, एम्बेडेड सिस्टम के टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है। तो 99 में आपको लगाना पड़ेगा डी, प्री एम्प्टिव। ठीक है, प्री एम्प्टिव हो जाएगा। और रिपोर्ट का उपयोग आमतौर पर डैश के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 और इसका राइट आंसर परीक्षण, अन्वेषण, समीक्षा, ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो ये 100 क्वेश्चन आईओटी के हो चुके हैं। M4R5 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस क्लास से आपके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम ला सकें, प्रोवाइड आपको करा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।